हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल साइंस ऑन तुमका। माई सेल्फ जागृति। और आज हम लोग चैप्टर 6 देखेंगे, जो कि हम लोग पिछले वीडियो में चैप्टर 6 का एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट कर चुके थे। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 6.2 देखेंगे। तो इसको देखने से पहले हम लोग को कुछ इंट्रोडक्शन जानना होगा। तो आज हम लोग पहले क्या देखेंगे? इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग का जो सबसे पहला टॉपिक है वो आता है पैरेलल लाइंस एंड ए ट्रांसवर्सल। तो चलिए हम लोग देखते हैं पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल। तो पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल में क्या है, जो कि है समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखाएं। ठीक है, तो पैरेलल लाइंस में क्या है? इफ ए लाइन पासेस, सबसे पहले हम लोग तो ट्रांसवर्सल लाइन देखेंगे। तो यहाँ पे है कि इफ ए लाइन पासेस थ्रू टू डिस्टिंक्ट लाइंस एंड इंटरसेक्ट देम एट डिस्टेंट पॉइंट, देन दिस लाइन इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, यहाँ बोल रहा है कि एक लाइन है जो कि दो लाइन से पास होता है। यानी कि आप बोल सकते हैं कि ये कोई दो लाइन है। ठीक है, ये पैरेलल है नहीं है वो नहीं देखना है, पहले देखना है कि ये कोई दो लाइन है, इसमें से एक लाइन इंटरसेक्ट होता है टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, जो कि यहाँ और यहाँ हम लोग का इंटरसेक्ट हो रहा है। तो इस लाइन को हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, तो ट्रांसवर्सल लाइन हम लोग का क्लियर हो गया। तो ये हो जाएगा हम लोग का एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8। ठीक है, ये ए, ये बी, सी और डी, ये लाइन एल। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन क्या है वो देख लिए। अब हम लोग देखते हैं ट्रांसवर्सल लाइन में कुछ एंगल्स। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें हम लोग एक्सटीरियर एंगल्स की, यानी कि बाहरी कोण। तो बाहरी कोण आप लोग जैसे कि नाम से ही पहचान सकते हैं, एक्सटीरियर एंगल यानी कि जो बाहर का कोण है। तो एंगल 1, 2 और 8, 7 ये सब हम लोग का जो एंगल है वो क्या हो जाता है? वो बाहर का हो जाता है, मतलब वो बाहरी है। तो क्या हम लोग का यहाँ जैसे दिया एंगल 1, 2, 8, 7, तो ये हम लोग का एंगल 1, 2, 8, 7 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हम लोग का एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम लोग इंटीरियर एंगल्स के। तो इंटीरियर एंगल्स आप वर्ड से ही जान सकते हैं कि जो अंदर के एंगल्स हो। ठीक है, तो अंदर के एंगल्स क्या, जैसे कि एंगल 4, 3, 5 और 6 ये क्या हो जाएंगे हम लोग के? ये हो जाएंगे हम लोग का इंटीरियर एंगल्स। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है इंटीरियर एंगल्स 3, 4, 5, 6, यानी 3, 4, 5, 6 जैसे कि हम लोग बात की। ठीक है, इंटीरियर एंगल्स हो गया हम लोग का। इसके बाद बात करते हैं हम लोग क्रॉसपोंडिंग एंगल्स के। तो क्रॉसपोंडिंग एंगल हम लोग किसे बोलते हैं? ठीक है, तो जो एंगल 1 और एंगल 5 है, ठीक है, कौन से एंगल? जो एंगल 1 और एंगल 5 है, यानी कि एंगल 1 एंड एंगल 5 ये क्या हो जाएंगे हम लोग के? ये हम लोग के हो जाएंगे क्रॉसपोंडिंग एंगल। ठीक है, इसके बाद होता है एंगल 2 और 6, एंगल 2 एंड एंगल 6, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ एंगल 2 और 6। ठीक है, इसके बाद एंगल 4 एंड एंगल 8। ठीक है, एंगल 4, 8 और एंगल 3 और 7 ये सब क्या हो जाएंगे हम लोग के? ये सब हो जाएंगे हम लोग के क्रॉसपोंडिंग एंगल। ठीक है, इसके बाद आता है हम लोग का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी कि हम लोग इंटीरियर एंगल तो पढ़े ही है, जो अंदर के कौन होते हैं उसको हम लोग इंटीरियर एंगल बोलते हैं। तो यहाँ पे बोला है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल हम लोग जानते हैं 4, 3, 5, 6 ये सब हम लोग के इंटीरियर एंगल हुए, लेकिन यहाँ बात किया है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हम लोग का क्या हो जाएगा? एंगल 4 और एंगल 6, यानी जो एंगल 4 एंड एंगल 6 है ये हो जाएंगे हम लोग के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, और फिर एंगल 3 और 5, एंगल 3 एंड एंगल 5 ये क्या हो जाएंगे हम लोग के? ये भी हो जाएंगे हम लोग के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जैसे कि यहाँ दिया एंगल 4 एंड 6, एंगल 3 एंड एंगल 5 ये क्या हो जाएंगे हम लोग के? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है,
इसके बाद हम लोग का है इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। हम लोग अभी क्या पढ़े, हम लोग पढ़े अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, यानी कि एंगल 4 और एंगल 5, एंगल 4 एंड एंगल 5, यहाँ पे सेम साइड बोल रहा है, इंटीरियर एंगल सेम साइड, तो एंगल 4 और एंगल 5 हम लोग के सेम साइड में हो जाते हैं इंटीरियर एंगल, तो एंगल 4 और एंगल 5 क्या हो जाएगा हम लोग का, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, और एंगल 3 एंड 6, ठीक है, एंगल 4 और 5 और एंगल 3 और 6 हम लोग का क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ठीक है। इसके बाद इतना क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग का आता है एक्सोइम्स। तो एक्सोइम 6.3 वो क्या है, यानी कि अभी गृहीत 6.3 ये क्या बोल रहा है, हम लोग वो देखते हैं अब। तो यहाँ पे बोल रहा है इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, यहाँ ध्यान देना है, यहाँ क्या बोल रहा है, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, यहाँ बोल रहा है कि अगर जो ट्रांसवर्सल है वो इंटरसेक्ट कर रहा है दो पैरेलल लाइन के, यहाँ आप देख सकते हैं कि दो पैरेलल लाइन है जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि ये ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, देन ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल। तो क्या बोल रहा है कि तब हम लोग का जितने भी ईच पेयर जो भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है वो क्या हो जाएंगे हम लोग के, वो हो जाएंगे हम लोग के इक्वल, यानी कि जैसे कि ये लाइन है, ये ए बी सी डी, ठीक है, ये हम लोग के यहाँ पे ट्रांसवर्सल लाइन, यहाँ पे हम लोग फिगर ड्रॉ किए, यहाँ क्या बोल रहा है कि इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है दो पैरेलल लाइन के, ठीक है, फिर बोल रहा है देन ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल। तो जो ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनते हैं, यानी कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1, यहाँ पे क्या पैरेलल लाइन है, तब ये जो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल होगा वो हमेशा इक्वल होगा, यानी कि एंगल 1 और एंगल 1। इसके बाद बोल रहा है एंगल 2 और एंगल 2 इज इक्वल, एंगल 4 और एंगल 4 इक्वल हो जाएगा हम लोग का, और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3, ये क्या हो जाएगा हम लोग का इक्वल। लेकिन ये इक्वल कब होगा, जब ये ट्रांसवर्सल कट करेगा दो पैरेलल लाइन को, ठीक है। अब हिंदी से एक बार हम लोग बात कर ले, तो यहाँ लिखा है यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो संगत कणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है, ठीक है। ये हम लोग का क्लियर हो गया एक्सोइम 6.3। अब हम बढ़ते हैं आगे, अब हम लोग पढ़ते हैं थ्योरम 6.2। तो थ्योरम 6.2 में क्या बोल रहा है कि इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, अगर ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है दो पैरेलल लाइन को, देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल, तब हमारे ईच पेयर जो भी बनते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के, वो क्या हो जाएंगे हम लोग के, वो हो जाएंगे इक्वल। तो हम लोग यहाँ फिर से बात करते हैं ए बी सी डी, ठीक है, 1 2 एंगल 4, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 और एंगल, ठीक है। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, जो इंटरसेक्ट कर रहा है दो पैरेलल लाइन के, देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हम लोग किसको बोलते हैं, एंगल 4 और एंगल 2, यानी कि एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का बात किया है, और एंगल 3 इज इक्वल टू 1, ये क्या हो जाएगा हम लोग का, ये हो एंगल 4 2 इज इक्वल हो जाएगा, एंगल 3 और एंगल 1 इक्वल हो जाएगा। ये भी कब लागू होगा, जब ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करेगा दो पैरेलल लाइंस को, ठीक है, जब पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट करेगा तभी ये बराबर होगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, तो हम लोग का आगे है थ्योरम 6.3, ठीक है। तो थ्योरम 6.3 भी देखते हैं क्या है।
एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। ये हो जाएगा ए बी सी डी। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार है। यहाँ थ्योरम 6.3 क्या बोल रहा है वो देखते हैं। तो थ्योरम 6.3 है कि इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन such that a pair of alternate interior angles is equal then the two lines are parallel। तो जो थ्योरम 6.2 था जस्ट इसी का अपोजिट है। तो अपोजिट क्या बोल रहा है कि अगर ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है दो लाइन को, यहाँ पे ये नहीं बोल रहा है कि ये दो लाइन पैरेलल है या नहीं है, बस यहाँ पे बोल रहा है कि ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहे हैं दो लाइन को सच दैट ए पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल। तो यहाँ बोल रहा है कि इसी में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो है वो हम लोग के इक्वल है, यानी कि एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 है और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 है। ये दिया गया है हम लोग का, ठीक है, ये दिया गया है यहाँ पे, ये पहले से दिया गया है कि ये इक्वल है। तब इस केस में क्या हो जाएगा, तब जो ये ए बी और सी डी जो लाइन है वो क्या हो जाएगा, वो पैरेलल हो जाएगा। तो थ्योरम 6.2 का जस्ट अपोजिट हम लोग थ्योरम 6.2 में क्या पढ़े कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, मतलब जो ट्रांसवर्सल है वो इंटरसेक्ट कर रहा है दो पैरेलल लाइन पे, तब एंगल 4 और एंगल 2 बराबर है और एंगल 3 और एंगल 1 बराबर है। हम लोग थ्योरम 6.2 में ये पढ़े, लेकिन थ्योरम 6.3 में क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है ये इक्वल है, ये पहले से दिया गया है। अगर ये इक्वल है तब जो लाइन है वो हम लोग का क्या हो जाएगा, वो जो लाइन है वो हम लोग का पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, जस्ट अपोजिट था। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं थ्योरम 6.4। तो थ्योरम 6.4 में क्या है वो देखते हैं। तो थ्योरम 6.4 में है कि इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, अगर ट्रांसवर्सल है और वो दो लाइन को, मतलब वो दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है वो देखते हैं। तो ये हम लोग का ए बी सी, ये लाइन है, ये 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3 और ये एंगल 4। इसी प्रकार ये एंगल 1 2 3 4, इस प्रकार ये कुछ लाइन दिया गया है। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट होगा, यानी कि एंगल 4 और एंगल 1, यहाँ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड का बात कर रहा है। ठीक है, तो एंगल 4 और एंगल 1 जो है, यानी कि एंगल 4 और एंगल 1 जो है ये हम लोग का क्या हो जाएगा, देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री, यानी कि एंगल 4 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा 180 डिग्री, यानी कि ये एंगल और ये एंगल अगर हम लोग ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का 180 डिग्री यहाँ पे ये बोला गया है। लेकिन ये भी कब होगा, जब ये दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करेगा तभी होगा। अगर ये पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो यहाँ पे ये हम लोग का 180 डिग्री नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक है, हिंदी से अगर हम लोग पढ़े तो क्या है, यदि एक त्रियक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो त्रियक रेखा के एक ही और के अंत कोणों का प्रत्येक युग्म समपूरक होता है। एक ही मतलब कि ये दोनों हम लोग का जोड़ के क्या हो जाएगा 180 डिग्री, यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे। ठीक है, तो थ्योरम 6.4 हो गया। अब बढ़ते हैं थ्योरम 6.5 की ओर। तो थ्योरम 6.5 में फिर क्या है 1 2 ठीक है, तो थ्योरम 6.5 में बोल रहा है कि इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन, अगर ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करते हैं दो लाइन को such that a pair of interior angle on the same side of the transversal is supplementary then two lines are parallel। यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये भी थ्योरम 6.4 का अपोजिट है। यहाँ पे बोल रहा है कि इंटीरियर एंगल जो है हम लोग एंगल 4 और एंगल 1 वो हम लोग का सप्लीमेंट्री है। ठीक है, यहाँ पे बोल दिया है कि ये सप्लीमेंट्री है, यानी कि एंगल 4 प्लस एंगल 1 हम लोग का जो है वो हम लोग का 180 डिग्री है। तब ये दोनों लाइन, यानी कि लाइन ए बी और
सी डी क्या हो जाएंगे, तब हम लोग का लाइन ए बी पैरेलल हो जाएंगे किसके, सी डी के। कब, जब एंगल 4 और एंगल 1 हम लोग का जो है ये 180 डिग्री होगा, यानी कि इंटीरियर एंगल सेम साइड में अगर हम लोग का सप्लीमेंट्री है तो ये ए बी पैरेलल हो जाएगा किसके, सी डी के। ठीक है, थ्योरम 6.5 हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन। क्या है, एक ही रेखा के समांतर रेखाएं। ठीक है, तो इसमें क्या है हम लोग का थ्योरम 6.6 में है कि लाइन विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन। ठीक है, क्या बोल रहा है, लाइन विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। क्या है कि जो लाइन यहाँ पे जैसे कि ये हम लोग का लाइन के है, ये एल है और ये एम है, तो यहाँ बोल रहा है कि जो के एल है वो सॉरी ये के जो है वो पैरेलल है एल के। ठीक है, के किसके पैरेलल है, एल के, और जो एल है वो पैरेलल है एम के। ठीक है, जब के पैरेलल है एल के और एल पैरेलल है एम के, तो ऑफ कोर्स के इज आल्सो पैरेलल टू एम। यहाँ पे यही बोल रहा है कि वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर है, परस्पर समांतर होती है। ठीक है, तो यहाँ क्या, यहाँ पे इस थ्योरम में क्या बोला है कि के पैरेलल है एल के और एल पैरेलल है एम के, तो ऑफ कोर्स के इज आल्सो पैरेलल टू एम। तो जस्ट यहाँ पे यही है। ठीक है, थ्योरम 6.6 हो गया। बढ़ते हैं थ्योरम 6.7 की ओर। तो थ्योरम 6.7 में क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के बारे में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे बोल रहा है कि द सम ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, यानी कि किसी त्रिभुज के कोनों का योग 180 डिग्री होता है। आप किसी तरह का भी ट्रायंगल ले लीजिए। ठीक है, किसी तरह का भी अगर आप ट्रायंगल लेंगे तो इसका जो एंगल है, जो कोण है, ये तीनों कोण को अगर आप जब भी जोड़ेंगे ये क्या हो जाएगा हम लोग का 180 डिग्री। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि द सम ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग थ्योरम 6.8 की ओर बढ़ते हैं, जो कि हम लोग का लास्ट थ्योरम है इस चैप्टर का। तो ये क्या है, ठीक है, यहाँ क्या बोल रहा है कि इफ ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। यानी कि यदि एक त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बना बहिष्कोण दोनों अंत अभिमुख विपरीत कोणों इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के योग के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ बोल रहा है अगर एक कोई ट्रायंगल है, ठीक है, इसका एक साइड हम लोग बढ़ा दिए। ठीक है, एक साइड जो बढ़ा दिए तो जो एंगल 1, 2 और 3 जो है, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। यहाँ पे यही बोल रहा है कि ये हमेशा इस एंगल मतलब एंगल 1 और एंगल 2 का जोड़ जो है वो हमेशा एंगल 3 के बराबर होगा। इस थ्योरम में बस यही बोल रहा है कि साइड अगर हम लोग बढ़ा देंगे किसी ट्रायंगल का तो वो ऐसे फॉर्म होंगे कि जो इंटीरियर अपोजिट एंगल है वो क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हम लोग का लास्ट थ्योरम है इस चैप्टर का और हम लोग इसके साथ ही आगे का एक्सरसाइज जो है वो बनाएंगे। आगे का एक्सरसाइज बनाने के लिए बस जितने भी हम लोग अभी इंट्रोडक्शन देखे वो बस हम लोग को याद रहना चाहिए। अगर ये हम लोग को याद रहेगा तो आगे का जो एक्सरसाइज है वो हम लोग का बहुत ही आराम से बनता है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, वो भी नेक्स्ट